Good morning, everybody. Today we'll be analyzing the Institute's Indirect Tax Laws paper. Past 4 attempt questions we'll be analyzing so that we can focus on those topics which are very, very important from examination point of view. हम 4 पास्ट एग्जाम पेपर्स का एनालिसिस करेंगे जिसमें ये पता चलता है कि अपने को पता चलेगा कि कितना मतलब कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उन पे आपको ज्यादा एम्फेसिस करना है जिससे आप एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर कर पाए. एज यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि अभी पेपर पैटर्न में चेंज हुआ. हमारा जो पेपर पैटर्न है वो हम डिस्कस करेंगे और पास्ट 4 एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें क्या क्या टॉपिक्स आए जिससे आगे अपन नवंबर 20 एग्जाम के लिए अच्छी से अपनी प्रिपरेशन और रिवीजन कर पाए. तो देखिए अभी जो पेपर पैटर्न है इसके अंदर आपको सबको पता है कि 30 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर, इसमें केस बेस्ड स्टडीज भी हैं, और 70 मार्क्स के क्या हैं आपके जो आपके सब्जेक्टिव पेपर है. Subjective paper is of 70 marks. Now in this 70 marks actually one choice is there, 14 marks question is there, so it is basically 84 marks जिसमें आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है और एक इंटरनल चॉइस और मिलती है, वन मोर इंटरनल चॉइस इज देयर. तो अभी अपन ये देखेंगे कि जो पास्ट 4 एग्जाम पेपर्स इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किए जिसमें मई 18, नवंबर 18, मई 19 और नवंबर 19 के पेपर्स हम एनालाइज करेंगे. मई 20 में तो आपका एग्जाम हुआ ही नहीं. तो पहले तो ये देखिए, पहले तो ये 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से अब कस्टम्स में कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, तो वी वोंट बी कंसिडरिंग वेटेज ऑफ द सेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारा जो 100 मार्क्स का पहले पेपर आया, दिस इज ऑफ व्हाट, मई 18, मई 18 का पेपर हम एनालाइज कर रहे हैं. तो पहला जो क्वेश्चन है वो वैल्यूएशन से आया है, जीएसटी वैल्यूएशन से 10 मार्क्स का. तो अपना जो एनालिसिस है देखिए मई 18 में ब्लू कलर में अपने मई 18 को एनालाइज कर रखा है. अब यहां वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर जीएसटी का जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ये 10 मार्क्स का आया है, 10 मार्क्स का. ठीक है. अब first question 10 marks, it was of value. Then the second question, that is also 1B, ये place of supply का है. This is of place of supply. और कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है. तो देखिए place of supply का ये 5 मार्क्स का हो गया यहाँ. ये हमारा जो मई 18 का place of supply का चैप्टर है. फिर आगे बढ़ते हैं हम. ये आया अपना 5 मार्क्स का कस्टम्स का. कस्टम्स में वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो वैल्यूएशन में से एक पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, ये तो आप सबको पता है, और आगे और एविडेंस हो जाएगा कि भाई ये 5 मार्क्स का ये वैल्यू का क्वेश्चन है कस्टम्स के अंदर. तो जब हम देखें तो कस्टम्स के अंदर मई 18 में वैल्यूएशन तो हमेशा आएगा. देखिए ये आया वैल्यूएशन, ये 5 मार्क्स का, ये मई 18. ठीक है, वैल्यू वाले चैप्टर में से आ रहा है. फिर देखें आगे बढ़ते हैं हम. फिर देखिए ये आ गया एक तरह से आपके ये वेरियस एग्जेम्पशन से रिलेटेड है जीएसटी के अंदर. तो ये जीएसटी के अंदर एग्जेम्पशन से रिलेटेड 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया. तो यहां एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में अपन देखेंगे तो इस तरह से ये एग्जेम्पशन वाला चैप्टर ये 7 मार्क्स का मई 18 के अंदर. तो इससे अपने को एक पूरा ओवरव्यू मिलेगा कि भाई कैसे अपने को कौन कौन से टॉपिक्स को क्या है एम्फेसाइज करना है. फिर एग्जेम्पशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है बहुत. फिर ये कंपोजिशन का 3 मार्क्स का आया. कंपोजिशन में से भी 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कंपोजिशन वाले चैप्टर में. तो हम जब कंपोजिशन का देखें तो 3 मार्क्स का एक कंपोजिशन का आया. उसके बाद देखिए ये अपने वापस से प्लेस ऑफ सप्लाई का आ गया 5 मार्क्स का. 5 का ऑलरेडी आ चुका है और 5 का वापस से आ गया. तो देखिए 5 + 5 10 मार्क्स का इस केस में, इस अटेम्प्ट में इन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में से बनाया.
फिर आगे हम देखते हैं, ये आपके सेक्शन 65 अब आपके कोर्स में नहीं है कस्टम्स के अंदर। फिर ये आया अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जीएसटी में, आईटीसी। 10 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आया है आईटीसी में, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आईटीसी का अपने पास 10 मार्क्स का आया है। और उसके अलावा जीएसटी की लायबिलिटी भी निकलवाई है। तो ये अपन ने आईटीसी वाले चैप्टर में कवर कर रखा है। ये देखिए 10 मार्क्स का मेजर पोर्शन जो है आईटीसी से रिलेटेड है। इसको भले ही से आप क्या है एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी मान सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अपन ने सारे मेजर जो क्वेश्चंस हैं वो अपन ने आईटीसी वाले चैप्टर में कवर किए कि वहां से आके सारे अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जीएसटी की लायबिलिटी आईटीसी निकालना और जीएसटी पेएबल निकालना, ये आईटीसी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर देखिए ये एक और क्वेश्चन आ गया वैल्यूएशन का, जीएसटी में वापस से वैल्यूएशन का क्वेश्चन आ गया। तो ये आपके 5 मार्क्स का वैल्यूएशन का आ गया। तो देखिए जब हम वैल्यू की बात करें तो 10 मार्क्स का तो ऑलरेडी आ ही चुका था, 10 मार्क्स का ऑलरेडी आ ही चुका था, प्लस 5 मार्क्स का आ गया। तो वैल्यूएशन इटसेल्फ यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 15 नंबर का वैल्यूएशन क्वेश्चन आ गया। फिर ये अब कोर्स में नहीं है, कस्टम में काफी कोर्स कम कर दिया तो ये कोर्स में नहीं है पेनल्टी के प्रोविजंस। उसके अलावा देखिए ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 4 रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन के अंदर अपने को दिख जाएगा कि ये मई 18 में 5 मार्क्स का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आ गया। फिर नेक्स्ट देखिए ये भी एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करा रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर 5 मार्क्स का रजिस्ट्रेशन से आ गया। ये अपन ने एग्रीगेट टर्नओवर की कंप्यूटेशन रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में कर रखी है, तो ये फिर 5 मार्क्स का आ गया रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया मई 18 के अंदर। तो इससे फोकस हम ये कर पाएंगे अभी एंड में एनालिसिस में कि आपके कौन कौन से की चैप्टर्स हैं और उनके अंदर भी क्या क्या हमने को करना है। फिर देखिए ये आ रहा है आपके कि भाई प्री डिपॉजिट की बात कर रहे हैं कि कितना आपको प्री डिपॉजिट है। ये अपील्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, अपील्स एंड रिवीजन जीएसटी में, अपील्स एंड रिवीजन जीएसटी में 5 मार्क्स का आ गया और ये प्री डिपॉजिट से रिलेटेड है। तो प्री डिपॉजिट तो आपको पता ही है एवरग्रीन है, आता ही है एग्जाम के अंदर। तो 5 मार्क्स का अपील्स एंड रिवीजन में से भी ये देखिए लगातार हम देखेंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन अपील और रिवीजन वाले चैप्टर में से आता है। फिर यहां पे ये बेसिक कंसेप्ट्स कस्टम्स में से आ गया कि अगर कोई गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं तो कैसे उनकी ड्यूटेबिलिटी रहेगी, ये 5 मार्क्स का बेसिक कंसेप्ट में से आ गया। 5 मार्क्स कहां से आ गए, बेसिक कंसेप्ट कस्टम्स में से आ गए, ये 5 मार्क्स। बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टम्स के अंदर। फिर ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन में से अधिकतर बार 5 मार्क्स का आता है जीएसटी में, ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन। ये चैप्टर अपना इंपॉर्टेंट है, पेनल्टीज ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन जीएसटी में 5 मार्क्स का। देखिए ऑफेंसेस वाले में से एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुका है 5 मार्क्स का, और फिर एक और भी आया होगा तभी यहां लिखा हुआ आ रहा है अपने। फिर ये वापस से वही कितना आपको फाइन इन लिeu ऑफ कंस्क्यूशन देना है, 5 मार्क्स इज दिस। सो ये 5 मार्क्स का ये एक और आ गया। तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज जो है वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 + 5 2 क्वेश्चन आ गए देखिए एक अटेम्प्ट में, 10 मार्क्स का बन गया। पीछे में लोग इतना एम्फेसाइज नहीं करते हैं पर वो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक रिटर्न में से आ गया देखिए अपने 5 मार्क्स का, और फिर आपके ये एफटीपी में से 5 मार्क्स का आ गया। तो रिटर्न वाले चैप्टर में से ये 5 मार्क्स का आ गया मई 18 में, और एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में से आपके 5 मार्क्स का। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पिछले अटेम्प्ट में नहीं पूछा और रेगुलरली 5 मार्क्स का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में से पूछते हैं, पर काफी वाइड है तो उसमें तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करें। प्रैक्टिकल जो MEIS SEI स्कीम है, एक्सपोर्ट जो स्टेटस होल्डर्स हैं उनके प्रोविजंस कर लीजिए, और EPCG स्कीम्स वगैरह वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर ये असेसमेंट से रिलेटेड है जीएसटी में, असेसमेंट एंड ऑडिट वाले चैप्टर में से। ये रिफंड से रिलेटेड है कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं
जहाँ रिफंड एप्लीकेंट को मिलेगा, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट जहाँ अप्लाई नहीं हो रही है। तो 6 में ये 5 मार्क्स का तो असेसमेंट से रिलेटेड आ गया, देखिए जीएसटी में असेसमेंट एंड ऑडिट वाले चैप्टर में से 5 मार्क्स का, और एक रिफंड वाले चैप्टर में से आ गया 5 मार्क्स का, रिटर्न रिफंड। तो पेपर को इवनली डिवाइड कर रहे हैं ये। उसके बाद देखिए ये लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस में से 5 मार्क्स का आ गया, ये लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस में से ये 5 मार्क्स का यहां आ रहा है। और फिर ये अपने कस्टम्स के आ गए, डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी, और ये दोनों आइदर और एक ही चैप्टर में से, इंपोर्टेशन वाले चैप्टर में से। तो 2 क्वेश्चन बन गए इंपोर्टेशन वाले चैप्टर में से, कस्टम में ये 2 क्वेश्चन बन गए, 5 मार्क्स का एक बन गया, और एक और ऑप्शन में 5 मार्क्स का उसी चैप्टर में से इन्होंने बना दिया। तो ये इंपोर्टेशन वाला चैप्टर, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी फैसिलिटी, और कब अगर बिल ऑफ एंट्री टाइमली फाइल नहीं करी या कब टाइम फाइल करनी है, नहीं करते हैं तो क्या चार्जेस हैं, उससे रिलेटेड। तो ये तो अपन ने क्या किया, मई 18 का पेपर एनालाइज किया। जब हम नवंबर 18 के पेपर की बात करते हैं तो देखिए फिर देखिए नवंबर 18 में भी वैल्यूएशन जीएसटी में पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का, मेजर पार्ट जीएसटी में वैल्यूएशन 10 मार्क्स का पहला क्वेश्चन आ गया। तो जीएसटी में तो ये देख ही लीजिए, अब जब जीएसटी की हम बात करते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन ये 10 मार्क्स का आ गया, ये देखिए नवंबर 18 ये 10 मार्क्स का रेड टावर बन रहा है, 10 मार्क्स का जीएसटी वैल्यूएशन, तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए ये टाइम ऑफ सप्लाई का आ गया, टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, टाइम ऑफ सप्लाई 5 मार्क्स का। तो अपने यहां टाइम ऑफ सप्लाई में जाके देखें तो ये आपको दिख जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ये 5 मार्क्स का एक आ चुका है, और एक और मिलेगा इसी पेपर में, जब 10 मार्क्स का बन गया टाइम ऑफ सप्लाई, आगे देखेंगे तो 10 मार्क्स का दिखेगा। फिर ये आ गया अपने, ये तो है ही एवेल्युएशन जीएसटी, ये तो बनता ही बनता है क्वेश्चन पक्का, वैल्यूएशन कस्टम्स में, ये वैल्यूएशन कस्टम्स में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पक्का है, इसको तो आप देख लीजिए, पक्का क्वेश्चन आता ही आता है वैल्यूएशन कस्टम्स में से। ये वैल्यूएशन में तो टावर ही 5 मार्क्स के बने हुए ही हैं चारों अटेम्प्ट में, ठीक है। तो ये तो करना ही करना है, उस चैप्टर को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आती है बात, ये आईटीसी से रिलेटेड आ गया, देखिए 7 मार्क्स का, स्पेसिफिक आईटीसी से रिलेटेड 7 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ गया। तो अपन देखें आईटीसी में जाते हैं हम, तो आईटीसी इस बार 7 मार्क्स तो देख ही लिया अपन ने, ये आ गया आईटीसी 7 मार्क्स से, ये नेट क्रेडिट अवेलेबल। फिर ये आ गया अपने एक और क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई का, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के रिलेशन में, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में सेक्शन 14 से रिलेटेड 5 मार्क्स का आ गया टाइम ऑफ सप्लाई में। तो ये 5 मार्क्स का टाइम ऑफ सप्लाई में, मैंने बोला ना आपके एक और क्वेश्चन मिलेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में क्या बन गया आपके, जो टाइम ऑफ सप्लाई है 5 तो ऑलरेडी आ चुके हैं और 5 मार्क्स और आ गए, तो ये 10 मार्क्स का टाइम ऑफ सप्लाई का टावर बन गया। लाइकवाइज आगे देखिए, फिर ये कंपोजिशन का एक क्वेश्चन आता है, ये कंपोजिशन का है जीएसटी में, ठीक है। फिर ये वेयर हाउस से रिलेटेड पहले थे, ये अब आते नहीं है, ये भी अब नहीं आ रहा, आउट मतलब सिलेबस में ही नहीं कवर्ड है। फिर ये आ गया एक, देखिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसमें आईटीसी भी आ गया और ये भी आ गया। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को जैसे अपन ने बताया कि अपन ने आईटीसी में डाल रखा है, आईटीसी से रिलेटेड प्रोविजंस भी आ गए और आपके टोटल जीएसटी लायबिलिटी, तो 10 मार्क्स का ही हो गया। आईटीसी वाला चैप्टर अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, 7 मार्क्स हम ऑलरेडी आ चुके थे और 10 मार्क्स का ये और आ गया, कुल मिला के 17 मार्क्स ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर देखिए ये वापस से क्या है, आईटीसी के रिलेटेड आ गया, अगर उन्होंने प्लांट और मशीनरी बेची तो 5 मार्क्स का आईटीसी से और आ गया, स्पेसिफिक क्वेश्चन अगेन। तो आईटीसी कितना इंपॉर्टेंट हो गया, 5 और जुड़ गए इसमें, तो कुल मिला के 22 मार्क्स का पेपर इसी में चैप्टर में से बन गया।
वो तो अपन ने सारे जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं आईटीसी वाले चैप्टर में कवर कर रखे हैं, क्योंकि उसके स्टेज पे आके आपके पूरे क्लियर हो जाते हैं कंसेप्ट्स। सेटलमेंट कमीशन अब कोर्स में है नहीं। फिर ये देखिए, ये क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और आईटीसी में के प्रोविजन भी आ रहे हैं इसमें। तो ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और आईटीसी के प्रोविजन भी है, तो मेजर फोकस रजिस्ट्रेशन पे था। तो रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में से ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में से आ रहा है। ये 5 मार्क्स का एक ऑलरेडी हम लोगों ने देखा इस तरह से। अब नवंबर 18 के अंदर ये रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में से 5 मार्क्स का ये आ गया। लाइकवाइज फिर ये असेसमेंट में से ये जीएसटी में प्रोविजनल असेसमेंट में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां आपको फोकस करना है। प्रोविजनल असेसमेंट ये रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो ये आपके 5 मार्क्स का है। असेसमेंट एंड ऑडिट वाले चैप्टर के अंदर ये कवर्ड रहेगा। तो ये देखिए 5 मार्क्स का असेसमेंट और ऑडिट से एक क्वेश्चन आ गया, आगे एक और क्वेश्चन मिल जाएगा, तभी वहां लिखा हुआ है। उसके अलावा ये अपील से रिलेटेड है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये एफटीपी से रिलेटेड है, 5 मार्क्स का एफटीपी का आता ही है। फिर ये चार्जिंग सेक्शन में सेक्शन 9(5) से रिलेटेड है, 5 मार्क्स का, ये 9(5) से रिलेटेड है। तो चार्जिंग सेक्शन में आपको फोकस करना है, एक तो 9(5) और एक 9(3), वो करने ही करना है चार्जिंग सेक्शन के अंदर। 5 मार्क्स का ये आपको दिख ही रहा है, मिल रहा है। फिर हम देखते हैं आगे, ये आपके इन्होंने डिमांड से रिलेटेड है। डिमांड एंड रिफंड वाले चैप्टर में भी, डिमांड्स एंड रिकवरी वाले चैप्टर से भी डिमांड जीएसटी का 5 मार्क्स का। तो डिमांड्स वाले चैप्टर में 5 मार्क्स का जीएसटी में आ ही रहा है रेगुलरली। फिर नेक्स्ट देखिए, ये पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड है, हाउ यू विल बी मेकिंग द पेमेंट, 5 मार्क्स का पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में से आ गया इस तरह से। फिर देखिए आगे, ये अपील वाला कस्टम के अंदर है नहीं। एडवांस रूलिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क्स का एडवांस रूलिंग में से आया है नवंबर 18 में। फिर ये मिसलेनियस में से आ गया 5 मार्क्स का, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। ऑडिट, फिर ये 5 मार्क्स का असेसमेंट और ऑडिट में से। तो इसलिए यहां आप देखिए 5 और 5 10 मार्क्स का बन गया अपने आप ही। ये मिसलेनियस में से नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के रिलेशन में क्वेश्चन आ गया। तो लाइकवाइज आप देखें, और ये बेसिक कंसेप्ट आ गया कस्टम्स का, जहां पे अपने को डैमेज और डिटेरियोरेशन के अंदर प्रैक्टिकली ड्यूटी लायबिलिटी निकालनी है। तो 5 मार्क्स का ये कस्टम के अंदर बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड आ गया। इस तरह से पेपर जब एनालाइज कर रहे हैं हम, पूरे चारों पेपर एनालाइज करेंगे, आपको अपने आप क्लियर चीज हो जाएगी कि भाई किन किन चैप्टर्स को करना है और उनमें भी कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 2 पेपर हो गए। तीसरा पेपर आया, अब ये देखिए तीसरा पेपर अब 70 मार्क्स का है, ठीक है। ये आपका जो थर्ड पेपर है ये मई 19 का है, मई 19 का। अब यहां पे ये पहला क्वेश्चन 10 नंबर का आईटीसी का, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन 10 नंबर का आईटीसी का। तो देखिए अब ये अपना क्लियर और हो जाएगा, ये 2 पेपर आप करेंगे तो बहुत सही समझ में आ जाएगा कि भाई आपने तो अभी इसी पैटर्न पे चलना है। तो ये 10 नंबर का आईटीसी का ग्रीन टावर मई 19 को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 10 नंबर का आईटीसी का आ गया, देखिए जीएसटी में। फिर ये एक एग्जेम्पशन से रिलेटेड आ गया, ये एग्जेम्पशन से रिलेटेड आ गया, एजुकेशनल सर्विसेज के एग्जेम्पशन से रिलेटेड है। तो पहले 10 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही हैं। तो ये एग्जेम्पशन से रिलेटेड देखिए आ रहा है हमारे मई 19 के अंदर। तो लाइकवाइज हम देखते हैं मई 19 के रिलेशन में 4 मार्क्स का होगा वो, 4 का, 5 का नहीं, 4 मार्क्स का है। फिर देखते हैं आगे, ये अपने आ रहा है, ये पूरा एक पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड आ गया, जिसमें बता दिया इन्होंने पेमेंट ऑफ टैक्स कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ टैक्स में 9 मार्क्स का ये पूछ लिया।
तो पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर के अंदर ये देखिए ग्रीन टावर में 9 मार्क्स का। फिर नेक्स्ट देखिए, ये भी मतलब आपको जब पूरी पहले 10 चैप्टर आ जाएंगे तो पेमेंट वेमेंट सब उसी में ही हो जाएगा आपको। देन ये अपने कस्टम में सेफगार्ड ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेफगार्ड ड्यूटी से रिलेटेड। तो सेकेंड चैप्टर जो अपना है कस्टम के अंदर, उसमें से कस्टम में क्लासिफिकेशन में से, अब तो आने ही है क्योंकि कस्टम में तो लिमिटेड टॉपिक रह गए, तो ये तो सारे चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता ही है। फिर ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जैसे वैल्यूएशन अंडर जीएसटी, वैल्यूएशन अंडर जीएसटी, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन गया, वैल्यूएशन अंडर जीएसटी 9 नंबर का, 9 नंबर का। उसके अलावा प्लस आईटीसी से भी है इसमें, प्लस आईटीसी भी आ रहा है उसमें। तो देखिए वैल्यूएशन और आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 9 नंबर का यहां पे आ चुका, ग्रीन में 9 नंबर का वैल्यू में आ रहा है, 9 मार्क्स का ये आ ही चुका। उसके अलावा देखिए जो हम देखें आगे हम देखते हैं, फिर ये वैल्यूएशन कस्टम्स का आता ही एक, ये वैल्यूएशन कस्टम्स का है 5 नंबर, तो पक्के हैं, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो वैल्यूएशन कस्टम्स 5 नंबर का टावर बनेगा ही बनेगा इसमें, आप देख लीजिए। 25 नंबर में से आप इधर 5 नंबर का वेटेज लेके चल रहे हैं वैल्यूएशन। फिर देखिए ये आ गया अपने रिफंड, ये अपन ने जीरो रेटेड सप्लाई में कवर कर रखा है एक्सपोर्ट वाले चैप्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफंड जो जीरो रेटेड सप्लाई, इस बार अमेंडमेंट भी आया है तो पक्का आने के एग्जाम में चांसेस हैं। जीरो रेटेड सप्लाई में अमेंडमेंट आया है और नवंबर 20 में पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आने के इसके चांसेस हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन ने इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देख लीजिए, दोनों बार आगे मई और नवंबर जीरो रेटेड सप्लाई के रिफंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर देखिए ऑफेंसेस वाले चैप्टर में से, ऑफेंसेस जीएसटी में, ऑफेंसेस वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ गया, ये 4 का है तो 4 नंबर का आ गया, 4 मार्क्स का है। फिर देखिए आगे ये वेयर हाउसिंग के अब प्रोविजंस नहीं है, कम कर दिया कोर्स में। ई वे बिल की थ्योरी 5 नंबर की आ गई, टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में अपने कवर्ड है। उसके अलावा वैल्यूएशन पे फिर एक इंडिपेंडेंटली इंश्योरेंस कंपनीज के केस में, इंश्योरेंस सर्विस सप्लायर्स के केस में वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 नंबर का ये आ गया। तो 4 नंबर का वैल्यूएशन में एक और क्वेश्चन आ गया मई 19 के अंदर। तो पहले तो हमारे थे ही थे, उसके अलावा ये 4 नंबर क्वेश्चन और आ गया वैल्यूएशन के अंदर। तो वैल्यूएशन देख लीजिए, ये वैल्यूएशन का अलग से आ गया। तो पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक 13 नंबर का वैल्यूएशन में से ऑलरेडी आ चुका है। फिर ये एग्जेम्पशंस वाले चैप्टर में अपन ने कवर कर रखा है, कस्टम के अंदर एग्जेम्पशन और रिफंड वाले चैप्टर में। फिर देखिए ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में से है जीएसटी में। यहां पे अपील्स एंड रिवीजन में से कि कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं है, और ये एफटीपी में से एमईआईएस स्कीम से रिलेटेड एक्सेप्शंस पूछे इसमें, जहां बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, तो ये एफटीपी से रिलेटेड है। तो दिस वे ये मई 19 का पेपर था। सिमिलरली आपके क्या है, अब हम नवंबर 19 का पेपर एनालाइज करते हैं। जो नवंबर 19 के पेपर में ये एक और एफटीपी गई आइदर और पार्ट का क्वेश्चन है। जब नवंबर 19 का हम पेपर एनालाइज कर रहे हैं, नवंबर 19, उसमें देखिए ये जो अभी सबसे बाद में जो ये पेपर कंडक्ट हुआ नवंबर 19 का, अब ये एक पहला 14 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जिसमें सप्लाई वाला चैप्टर भी कवर्ड था, एग्जेम्पशन वाला चैप्टर भी कवर्ड था, आईटीसी से रिलेटेड एस्पेक्ट भी कवर थे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी कवर्ड था। इसको अपने आईटीसी वाले चैप्टर में जहां अपन ने पूरी लायबिलिटी निकाली है उसमें कवर किया है।
जिसमें सप्लाई भी आ गई, एग्जेम्पशन भी आ गए, आईटीसी भी आ गई, सर्कुलर भी आ गया। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 14 नंबर का इन्होंने ये पूछा। ठीक है, तो ये आईटीसी के अंदर अपन ने क्या है कवर किया, आईटीसी का काफी इसमें प्रोविजंस आ रहे थे। फिर एजुकेशन से रिलेटेड एग्जेम्पशन पूछ लिया। देखिए एग्जेम्पशन एजुकेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जेम्पशन एक बार पहले 4 नंबर का आ चुका, फिर वापस एग्जेम्पशन पूछ लिया 9 मार्क्स का। तो हम देखें यहाँ पे जो नवंबर 19 का पेपर है, ये नवंबर 19 का जो हमारा पेपर है, तो नवंबर 19 में ये 14 नंबर तो अपन ने देखिए, पहला क्वेश्चन आईटीसी से रिलेटेड, 9 नंबर एग्जेम्पशन से रिलेटेड, ये पर्पल टावर बन रहे हैं इनके भैया। फिर देखिए आगे हम देखते हैं, ये क्वेश्चन वैल्यूएशन से रिलेटेड है और रीइंपोर्ट से रिलेटेड है। तो रीइंपोर्टेशन में वैल्यूएशन कैसे होगा, ये अपन ने बेसिक कंसेप्ट में दे रखा है भैया। तो बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर के अंदर ये दे रखा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आ गया। वैल्यू है और एग्जेम्पशन है इंपोर्टेशन के। फिर देखिए 5 मार्क्स का कंपोजिशन स्कीम का आ गया जीएसटी में, ये 5 मार्क्स का कंपोजिशन स्कीम का जीएसटी के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये जीएसटी में वैल्यूएशन 4 मार्क्स का। फिर यहां पे कस्टम टैरिफ से, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, कस्टम टैरिफ एक्ट से 5 मार्क्स का हम देखें, तो ये 5 मार्क्स का देखिए क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में से आ रहा है नवंबर 19 में। फिर नेक्स्ट देखें, ये मैंने कहा था आपको जीरो रेटेड सप्लाई में रिफंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां 5 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। फिर नेक्स्ट देखिए, ये रजिस्ट्रेशन के कैंसलेशन से रिलेटेड प्रोविजंस पूछ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के कैंसलेशन से रिलेटेड। फिर कस्टम का वैल्यूएशन का एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है ही है, कस्टम का वैल्यूएशन का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। तो अब ये तो पक्का तय हो गया कि कस्टम का वैल्यूएशन 5 नंबर का है ही है। उसके अलावा देखिए, ये जीएसटी में डिमांड्स वाले चैप्टर में से 5 नंबर का, इसको देख लीजिए, डिमांड्स वाले चैप्टर में जीएसटी का 5 नंबर क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये नवंबर 19 के इसमें डिमांड वाले चैप्टर में ये आपको मिल रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन। फिर देखिए ऑफेंसेस में से कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस 4 नंबर का। तो ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे के ध्यान रखिएगा, ऑफेंसेस में से 4 नंबर का। फिर ये बैगेज का प्रैक्टिकल आएगा, बैगेज का प्रैक्टिकल कस्टम में से। उसके अलावा फिर ऑफेंस में से वापस से आ गया 4 नंबर का, ऑलरेडी आ चुका ऊपर, फिर एक और आ गया ऑफेंस वाले चैप्टर में से 4 नंबर का जीएसटी में। तो यहां देखिए ऑफेंस वाले चैप्टर में से इस अटेम्प्ट में 13 नंबर का पूछ लिया भैया, 13 नंबर का। ये 5 नंबर का फिर ऑफेंस में से आ गया, गुड्स रिलीज कराने इनको जो कंस्केट हो गए। ये फर्स्ट चैप्टर में से आ गया जीएसटी काउंसिल में का रोल क्या है, क्या रिकमेंडेशंस दे सकता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में से 5 नंबर की थ्योरी आ गई। उसके अलावा देखिए ये ड्यूटी ड्रॉबैक में से आ गया कस्टम में। तो ये अभी अपने 4 अटेम्प्ट के अपन ने जब पेपर एनालाइज किए, तो आप देखिए जब हम देखते हैं कि हमारा जो मेजर पोर्शन है, एक तो सेकेंड चैप्टर, आप सोचेंगे भाई सेकेंड चैप्टर में टावर नहीं बन रहा भले से, पर इसकी एप्लीकेशन जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आती है। तो जो अपने 14 नंबर का क्वेश्चन दिया गया उसमें बेसिक चीज सप्लाई वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन आती है। चार्ज वाले चैप्टर में से आपको सेक्शन 9(3) जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो सर्विसेज हैं और क्या नाम से
सेक्शन 9(5) में जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं, जहां ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना होता है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस। फिर जब हम बात करते हैं कंपोजिशन में, तो वन क्वेश्चन कैन बी डेफिनेटली आज फ्रॉम कंपोजिशन चैप्टर, बिकॉज यू नो कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर्स एज वेल एज व्हाट कंपोजिशन स्कीम दैट इज अंडर 10(2)A सर्विस सप्लायर, उसको अच्छी से करके जाइएगा। और जो कंपोजिशन में अभी अमेंडमेंट आए हैं उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपोजिशन पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2), तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एग्जेम्पशन में से हम एक पक्का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो एग्जेम्पशन एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जेम्पशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज से एग्जेम्पशन हो, चाहे वो क्या हो आपके पीछे में अगर हम देखते हैं हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो इन एग्जेम्पशन वाला चैप्टर तो है ही है, एजुकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है उसके अंदर। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेशन में भी वैसे तो देखिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के अंदर जब बनाते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई का आपको देखना पड़ता है कि जीएसटी लायबिलिटी में आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा। तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अटेम्प्ट में पूछे गए थे, मई 18 में प्लेस ऑफ सप्लाई के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। जहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाले चैप्टर की बात हम करें, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आपको अच्छी से करना है रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई के केस में जो रिफंड के प्रोविजंस है और रिफंड वाले चैप्टर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के प्रोविजंस हैं, वो आपको करना है अच्छे से। देन टाइम ऑफ सप्लाई की एप्लीकेशन आती है, सेक्शन 14 आता ही है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स देखा ही है अपन ने। वैल्यू तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैल्यूएशन अंडर जीएसटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस। और अभी आपने देखा ही है रूल 43 पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कैपिटल गुड्स के रिलेशन में बन सकता है, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट आया। रूल 43 में अमेंडमेंट आया तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन एक बनने के उसमें चांसेस है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईटीसी तो आपको करना ही करना है, ब्लॉट क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, अपोर्शनमेंट इंपॉर्टेंट है, और रूल 43 में कैपिटल गुड्स का किस तरह से अपने को अपोर्शनमेंट करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप फोकस करें पहले वाले जो 10 चैप्टर्स हैं, इसमें से आपका आधा 50% वेटेज तो इसी में ही कवर कर लेते हैं। 50% वेटेज तो इन्हीं में ही आ जाता है, जो अपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है अपन आईटीसी वाले चैप्टर में दे रखे हैं। तो इन सब के एस्पेक्ट्स को देखते हुए दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। रजिस्ट्रेशन में से भी क्वेश्चन बनाया जाता है कि व्हेन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट इज देयर, और अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं मतलब तो फिर आपको इनपुट टैक्स की कैसी इसकी इम्प्लीकेशन आती है। जो सेक्शन 18 है, पहले अगर अपन सपोज करो एग्जेम्पशन में थे, अब हम स्विच ओवर कर रहे हैं तो टैक्सेबिलिटी में, तो हाउ यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द इनपुट टैक्स रेट, वो इधर भी क्या है, ये दोनों को मिक्स करके पूछते हैं। टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल में ई वे बिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हाउ टू कंप्यूट द कंसाइनमेंट वैल्यू, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर पूछे। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पीरियड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स आप देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आ जाता है। एक बार आ गया कि कंपोजिशन सप्लायर्स को कौन से अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने। पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर आपके बेसिकली जो आईटीसी है उसी में से, और अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि भाई पेमेंट ऑफ टैक्स में अब जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई अमाउंट गलत से जमा करा दिया तो वो ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसफर चालान के माध्यम से, सीजीएसटी से एसजीएसटी में, आईजीएसटी में, और मेजर हेड माइनर हेड ट्रांसफर अलाउड है, ये देख लीजिएगा। रिटर्न इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर फाइनल रिटर्न पे थ्योरी क्वेश्चन आ जाए या एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो रिटर्न वाले चैप्टर में से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एनुअल रिटर्न से रिलेटेड प्रोविजन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। रिफंड में क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस जहां रिफंड विल बी ग्रांटेड टू द एप्लीकेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कई लोगों ने रिफंड में जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड यहां कवर कर रखा हो तो वो याद रख लीजिएगा। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आपको रिफंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका आपको क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट एंड ऑडिट के अंदर जब प्रोविजनल असेसमेंट है उसके अंदर क्या है, कैसे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसके रिलेशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है।
बिसाइड दिस ये ध्यान में रखिएगा, डिफरेंसेस बिटवीन ऑडिट अंडर 65 एंड 66 स्पेशल ऑडिट एंड ऑडिट बाय द गवर्नमेंटल अथॉरिटीज, उसका डिफरेंस आता है। इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट के अंदर अरेस्ट के प्रोविजंस एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि व्हेन अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड, व्हाट आर द ऑफेंसेस वेयर द पर्सन कैन बी अरेस्टेड, वो आप एक बार देख लीजिएगा। डिमांड्स एंड रिफंड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिमांड्स एंड रिकवरी, बिकॉज डिमांड्स में सेक्शन 73, 74 इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कब नॉर्मल पीरियड ऑफ लिमिटेशन के शो कॉज नोटिस की क्या टाइम लिमिट है, क्या एडजुडिकेशंस हैं, और पेनल्टीज कितनी कितनी देनी पड़ेगी कि इन टाइमलाइंस के अंदर अगर शो कॉज नोटिस आने से पहले पैसा जमा करा देते हो, नोटिस आने के 30 दिन के अंदर पैसा जमा करा देते हो, या एडजुडिकेशन ऑर्डर के 30 दिन के अंदर पैसा जमा करा देते हो, तो ध्यान में रखिएगा। फिर लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस में अगर थ्योरिटिकल कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांस रूलिंग में क्वेश्चंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉट, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको केरला हाईकोर्ट की रूलिंग भी आ गई है कि प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर्स में भी क्या है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कैन प्रोनाउंस अ रूलिंग, तो वो ध्यान में रखने वाली बात है। उसके अलावा जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की टाइमलाइंस और अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की टाइमलाइंस आपको ध्यान में रखनी है। अपील्स एंड रिविजन के अंदर एक तो टाइम लिमिट ध्यान में रखिएगा, उसके अलावा प्री डिपॉजिट पे अपन क्या है एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता है, और अपील्स एंड रिविजन में आप देख लिए हर बार ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ एग्जाम में अपील्स एंड रिविजन में से आया है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ये वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के रिलेशन में आप ध्यान रखिएगा कि हमको सेक्शन 129 के अंदर 130 में रिडेम्पशन फाइन की प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, कंपाउंडिंग अमाउंट के रिलेशन में और पेनल्टीज के रिलेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। मिसलेनियस प्रोविजंस में से एक तो जॉब वर्क प्रोविजंस आपको अच्छी से करना है, जो अपन ने मिसलेनियस में जॉब वर्क प्रोविजंस कवर कर रखे हैं। बिसाइड दिस आपको एक एंटी प्रॉफिटियरिंग के रिलेशन में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, उनकी क्या ड्यूटीज है, क्या ऑर्डर्स हो सकते हैं, वो देखिएगा। जहां कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जब हम एनालिसिस करते हैं तो बेसिक कंसेप्ट सेक्शन 12 जो चार्जिंग सेक्शन है कस्टम्स में, 15 डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन इन केस ऑफ इंपोर्ट, 16 डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, 17 असेसमेंट, 18 प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के क्वेश्चन यहां भी बनते हैं। लायबिलिटी ऑफ गुड्स विच आर इंपोर्टेड इन सेट्स एंड री इंपोर्टेशन, इसी हिसाब से 13 पिल्फरेज, 22 अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज और डिटेरियोरेटेड गुड्स एंड 23 रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड गुड्स। तो बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर को इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर की अपन एक्सपेक्टेंसी इस पर्टिकुलर चैप्टर में से रखते ही रखते हैं। जहां क्लासिफिकेशन की बात आती है वहां आपको एक तो इंटीग्रेटेड टैक्स 37 वाली कंप्यूटेशन आती है, 39 वाली जीएसटी कंपनसेशन सेस के रिलेशन में। उसके अलावा देखिए सेफगार्ड ड्यूटी हो, चाहे एंटी डंपिंग ड्यूटी हो, या फिर आपके क्या हो काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल हो। वी एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन, और सीवीडी में इस बार अमेंडमेंट भी आया है कि व्हेन सीवीडी कैन बी इम्पोज इवन इफ द आर्टिकल हैज बीन से जिसपे आर्टिकल पे सीवीडी लगाई, अगर उनको सरकमवेंट करने के लिए उसको कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन में, सेमी नॉकडाउन कंडीशन में, कंट्री ऑफ ओरिजिन बदल के इस तरह से चोरी हो जाए जिससे सीवीडी नहीं लग पाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या है सीवीडी लगा सकती है, चाहे वो सीकेडी पैक में आए चाहे एसकेडी पैक में आए, भले इसे नाम बदल दिया हो इस तरह से। तो ये एक आप करके जाइएगा। वैल्यूएशन, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वैसे रूल 3 रेड विद रूल 10 इंपोर्ट के केस में जो कॉस्ट एंड सर्विसेज के एडजस्टमेंट्स है, तो वैल्यूएशन तो एवरग्रीन है ही है। इंपोर्टेशन वाले चैप्टर में से भी आपके क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं, तो जैसे इंपोर्ट मैनिफेस्ट के रिलेशन में बना दिया, सेक्शन 46 में बिल ऑफ एंट्री के रिलेशन में, ड्यूटी पेमेंट के रिलेशन में, इसी हिसाब से 50 और 51 के रिलेशन में। तो इंपोर्ट वाला एक बार चैप्टर वैसे बहुत सिंपल है, उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ड्यूटी ड्रॉबैक में वी एक्सपेक्ट क्या, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन ड्यूटी ड्रॉबैक। अपने को पता रहना चाहिए एक तो अपर लिमिट ऑफ ड्रॉबैक, नेगेटिव वैल्यू एडिशन नहीं होना चाहिए, ये वाले एस्पेक्ट को आपको पता रहना चाहिए। और जो अपर लिमिट है 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट, और सेक्शन 75A इंटरेस्ट की कैलकुलेशन से आता है, और प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉबैक।
बैगेज में भी एक्सपेक्ट वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन बैगेज ऑल्सो, ठीक है। रिफंड्स के रिलेशन में, कस्टम में रिफंड से रिलेटेड प्रोविजन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस वेयर रिफंड विल बी ग्रांटेड टू द एप्लीकेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। जहां तक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का सवाल है, एफटीपी, तो एफटीपी में आपको देखिए, एक तो जो अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन ने बुक में दे रखे हैं और कंपाइलर में दे रखे हैं, वो आपको अच्छे से करना है। जैसे MEIS स्कीम से रिलेटेड, SEIS रिलेटेड स्कीम से रिलेटेड, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन एंड एडवांस ऑथराइजेशन से रिलेटेड डिफरेंसेस, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटस होल्डर्स का मतलब एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, जिससे कि किसी पर्सन को, एक्सपोर्टर को स्टेटस होल्डर का दर्जा दिया जाए। एफटीबी इज वाइड एनफ, बट ये देख लीजिएगा कि ये चीजें हैं, एटलीस्ट हम क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन एफटीबी के कर पाए एग्जाम के, इस अप्रोच से अपने को क्या है पढ़ना है। सो दिस वाज आवर की एनालिसिस। ये देखिए, तो हम देख सकते हैं कि जो पहले 10 चैप्टर्स हैं, पहला छोड़े सप्लाई, चार्ज, कंपोजिशन, एग्जेम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम, वैल्यू, आईटीसी, अगर इनको हम अच्छी से फोकस करते हैं तो 50% वेटेज हमारा कवर हो जाता है। आईटीसी के देखिए कितने बड़े बड़े टावर्स बने हैं इन कंपैरिजन, और उधर पीछे में ऑफेंसेस, डिमांड्स एंड अपील्स एंड रिविजन, दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कस्टम में तो देखिए कोर्स ही बहुत कंटेंट बहुत कम कर दिया है, तो वी एक्सपेक्ट व्हाट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द टॉपिक्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो जितने आप प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे वहां आपको एडेड एडवांटेज मिलता है। उसमें भी आप देखिए वर्किंग नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट्स, आधा वर्किंग नोट्स का वेटेज होता है। बिसाइड्स दिस, आप यहां ध्यान रखिएगा कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं तो उसमें एज सच आपको लॉ रिप्रोड्यूस नहीं करना, बट पॉइंट वाइज आप बनाइए, पॉइंट वाइज बनाइए तो ज्यादा बेटर रहता है। जहां भी अपन, अगर हम पेपर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं अपने को, तो अगर देखिए कोई भी पेपर प्रेजेंटेशन की हम बात करें, तो जैसे सपोज कीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया स्टार्ट, ऐसा नहीं आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी जो सबसे बढ़िया लग रहा है, ऐसा नहीं कि भाई आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है स्टार्ट, तो अब उसके से A और B 2 पार्ट है, तो ऐसा नहीं कि आप उन पार्टों को अलग अलग मत कीजिए। आप चाहे तो पहले B पार्ट कीजिए और क्लियर लिखिए क्वेश्चन नंबर 2B, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2B, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड मार्जिन है, इसको आपको छोड़ना है, यहां लिख छोड़ दीजिएगा और यहां लिखिए। और अगर आपके ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो पॉइंट वाइज बनाइए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, जिससे क्लियर रहे। सेक्शन नंबर की कोई ऐसे बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। कई बोला सेक्शन नंबर के बिना तो काम ही नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी लॉ सही है और आपने प्रॉपर इंटरप्रिटेशन किया है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, परंतु अगर आपने सेक्शन नंबर गलत लिख दिया तो फिर बट नेचुरल है, इट विल नॉट गिव यू एनी एडेड एडवांटेज, बल्कि डिसएडवांटेज और हो जाएगा। वर्किंग नोट्स आपको क्लियरली लिखने हैं, चाहे आप साथ में लिखें चाहे अलग लिखें। कई बच्चे कहते हैं साथ में लिखें या अलग लिखें, आप चाहे अलग लिखें चाहे साथ में लिखें। जो मेन आंसर चल रहा है उसमें यहाँ कंप्यूटेशन में आप चाहे यहाँ भी लिखें, पर क्लियरली लिखें वर्किंग नोट, जिससे उसको पता चले। कई बच्चे यही लिखा उसने और यही वर्किंग नोट लिख दिया, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है एग्जाम को छोटे से में। तो क्लियर वर्किंग नोट्स लिखें। आप देख लीजिए सजेस्टेड आंसर्स इंस्टीट्यूट के कैसे आते हैं, उतना भी नहीं तो कम से कम यू हैव टू राइट योर प्रॉपर वर्किंग नोट्स। देयरफॉर बिकॉज वी आर गेटिंग व्हाट हाफ मार्क्स फॉर द वर्किंग नोट, अगर आधे नंबर उसके हैं तो आधे नंबर इसके हैं। और इस साइड मार्जिन इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि मार्क्स यही क्या हो रहे हैं आपके असाइन हो रहे हैं। आपने तो कॉपियां मंगाई होगी, देख रखा होगा। इस तरह से क्या है, आपको वर्किंग नोट्स लिखने हैं और क्लैरिटी से लिखना है। और देखिए एट द टाइम ऑफ एग्जाम अपने को देखिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखना है। घबराहट तो सबको होती है, बट मेन थिंग इज यू शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ। जो पेपर रीड कर रहे हैं, पेपर रीडिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपरली रीड करें, प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करें। जल्दबाजी में क्या होता है, 50,000 की जगह हमने क्या लिख दिया, 5,000 लिख दिया। उस जल्दबाजी के कारण हमारे क्या है, भले से पूरा आंसर सही हो, मार्क्स का कम हो जाते हैं बेसिकली। तो ये चीजें आपको देख रही, फोकस स्टडी रखनी है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी अपन ने देखे उनको आपको अच्छी से क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में से करना है। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करनी है बाय हैंड। और जो अपने कंपाइलर में समरी दे रखी है उस समरी को कीजिए। उसके अलावा अमेंडमेंट्स पे
मेजर फोकस रखिएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि हाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग दोस आंसर्स। चाहे आंसर्स लिखें, साफ साफ लिखें, एक आंसर और दूसरे आंसर के बीच में क्लियरली गैप छोड़ें, नहीं तो कई बार क्या होता है एक साथ ही लिख दिया आंसर तो इवेल्युएट ही नहीं हो पाता सही से। तो वो सब चीजें आपको क्या है ध्यान में रखनी है और अच्छी से एग्जाम को लिखना है। अब देखिए जो सा भी एनवायरनमेंट होता है एनवायरनमेंट सबके साथ रहेगा, बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द सेम, बट वॉट यू हैव टू डू इज बी कॉशियस एनफ, बी सेफ एंड राइट योर एग्जाम so that you can score say exemption marks. It's a very easy, now it's a simple subject, you can easily score exemption marks. You have to make a smart study. Basic thing is this, एक एक चीज करते रहे परंतु कुछ हासिल नहीं हुआ वो नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, की टॉपिक्स को रखना है। इस हिसाब से अगर आप करोगे तो यू कैन डेफिनेटली गेट फ्लाइंग कलर्स इन दिस पर्टिकुलर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ पेपर। ठीक है, all the best for your exams. This video was demanded by most of the students. They were asking what are the important topics, so we have analyzed those. ये पूरा अपना पेपर एनालिसिस किया है, बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं एक एक चीज, यानी ऐसे नहीं जस्ट बोल दिया, ये एविडेंस है कि इस तरह से अपने को ये इस तरह से पेपर पास्ट 4 पेपर्स हैं जिनमें जो जो टॉपिक्स आपके थे कस्टम्स में से कुछ हटाए गए, उनको छोड़ के इसी तरह का आपका ट्रेंड बनता है और इसी तरह से आपको पेपर को अपने आगे आएगा और अमेंडमेंट्स पे विशेष फोकस आपको करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड वर्क हार्ड एंड डू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।